जैसे ही गीहून की आंखें खुलती हैं, वह खुद को एक विशाल रहस्यमयी हॉल में पाता है। चारों ओर अजनबी लोग हैं, जिनकी आंखों में डर और उलझन साफ झलक रही है। सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खिलाड़ियों की गिनती कर रहा है। गीहून उत्सुकता से इधर उधर देखता है और कहता है, वह देखिए, यहाँ कुल 456 खिलाड़ी हैं। अचानक कुछ खिलाड़ियों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। एक आदमी उस लड़की को बहुत मारता है। जैसे ही गीहून नजदीक जाता है, उसे एहसास होता है कि वह वही लड़की है जिसने उसका पैसा चुराया था। गीहून गुस्से में उससे पैसे वापस मांगता है, लेकिन इससे पहले कि मामला और बिगड़ता, गार्ड्स बीच में आ जाते हैं। आप सबको एक सुनहरा मौका दिया जा रहा है। गार्ड्स घोषणा करते हैं, यदि आप इन खेलों को जीतते हैं तो आपको ढेर सारा पैसा मिलेगा। लेकिन खिलाड़ियों को उन पर भरोसा नहीं था, क्योंकि वे सभी अज्ञात स्थान पर बेहोश कर लाए गए थे। तभी गार्ड्स खिलाड़ियों के कर्ज और उनकी आर्थिक परेशानियों की जानकारी सार्वजनिक रूप से बताते हैं। ये सुनकर कई लोग चौंक जाते हैं। उन्हें समझ में आता है कि ये लोग उनकी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। गार्ड्स कहते हैं, हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं। अगर आप खेल खेलकर जीत जाते हैं तो आप अपनी सारी परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन हारने की सजा भी बहुत कड़ी होगी। इसके बाद सभी खिलाड़ियों से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है और उनकी तस्वीरें ली जाती हैं। ये पूरा खेल एक रहस्यमयी शख्स फ्रंटमैन द्वारा संचालित किया जा रहा था, जो निगरानी कक्ष में बैठकर हर खिलाड़ी की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। सभी खिलाड़ियों को एक बड़े खेल के मैदान में लाया जाता है। सामने एक विशाल गुड़िया खड़ी थी। तभी गीहून की मुलाकात अपने पुराने दोस्त सांगवू से होती है। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारी तो अच्छी नौकरी थी। गीहून आश्चर्य से पूछता है। सांगवू बिना कुछ कहे सिर झुका लेता है। इससे पहले कि वे और बात कर पाते, गार्ड्स घोषणा करते हैं, रेड लाइट, ग्रीन लाइट। यह खेल सरल है। जब ग्रीन लाइट कहा जाएगा आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जब रेड लाइट कहा जाएगा आपको वहीं रुकना होगा। यदि कोई भी हिला तो उसे तुरंत एलिमिनेट कर दिया जाएगा। खिलाड़ियों को लगता है कि यह बच्चों का खेल है, लेकिन जैसे ही खेल शुरू होता है, एक खिलाड़ी गलती से हिल जाता है और एक जोरदार आवाज के साथ वह वहीं गिर जाता है। सभी खिलाड़ी को पहले तो यह लगता है कि वह नाटक कर रहा है, लेकिन जैसे ही वे खून बहता देखते हैं, उनके चेहरों पर डर उतर आता है। अचानक दहशत फैल जाती है और कई खिलाड़ी मैदान से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी गार्ड्स उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। जो भी नियम तोड़ता है उसे तुरंत मार दिया जाता है। पूरा मैदान खून से लाल हो जाता है। खिलाड़ी एक एक कर गिरते जा रहे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी बिना किसी डर के आगे बढ़ता जाता है, मानो उसे पहले से ही खेल के नियमों की जानकारी हो। बाकी खिलाड़ी धीरे धीरे उसकी नकल करने लगते हैं। हर खिलाड़ी को 5 मिनट के भीतर फिनिश लाइन तक पहुंचना था। गीहून घबराया हुआ था, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी एक खिलाड़ी जो जमीन पर गिर चुका था, उसका पैर पकड़ लेता है और गिड़गिड़ाने लगता है, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। गीहून की आंखों में असमंजस था। क्या वह उसे बचाने की कोशिश करे या अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ जाए? अंततः वह अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगता है पीछे। फ्रंटमैन पूरे खेल को आराम से देख रहा था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। फिनिश लाइन कुछ ही कदम दूर थी, लेकिन तभी गीहून का पैर किसी के हाथ पर आ जाता है और वह गिरने ही वाला था। ठीक उसी क्षण अली नामक एक खिलाड़ी उसे पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। गीहून उसे देखकर चौंक जाता है, लेकिन अली की मजबूत पकड़ उसे संतुलन बनाए रखने में मदद करती है।